अस्सलाम वालेकुम। स्वात का हादसा गुजरे 2 से 3 दिन हो गए। सोशल मीडिया पे हर एक ने इसमें अपने गम और गुस्से का भी इज़हार किया और हर जी शऊर जिसने इसकी तकलीफ महसूस की, जिसने डूब जाने वालों का गम महसूस किया, जिसने उनके सोगवारान का दर्द दिल महसूस किया, उसने इस पे बात की। आज का मिलाद थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए कि यूजुअली आप देखिए कि 2 या 3 दिन गुजरने के बाद हम एक हादसा जो हुआ होता है जिसके ऊपर हम बहुत शद्दमत से बात कर रहे थे, वो 2-3 दिनों के अंदर वो डाई आउट हो जाता है और एक नया जो है आप कह लीजिए कि इशू मिलता है और उस पर बातचीत शुरू हो जाती है। आज का मिलाद थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हम इसी हादसे पे दोबारा से बात करेंगे। क्यों? आज हम बात करेंगे एटीट्यूड्स की, आज हम बात करेंगे बिहेवियर्स की, आज हम देखेंगे कि जिम्मेदार कौन है और आइंदा से हमने उस जिम्मेदार को पकड़ना कैसे है। हमने पिछले व्लॉग में कहा कि हम सुनते भी नहीं है, हम देखते भी नहीं है और अकल करने की बात और सोचने की बात तो बहुत ही दूर की बात है। तो आज हम जिम्मेदारों की जो लिस्ट है उसको देख लेते। सबसे पहले ये देखिए कि जो 17 या 18 लोग थे, इसमें ज़ी शऊर भी थे और हमने इनको पढ़ा। इनमें से कुछ जो है बैरून मुल्क से आए हुए थे, पढ़े लिखे भी थे, ज़हीन भी थे, सुलझे हुए भी थे। मुझे किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि डॉक्टर साहब, जिस वक्त ऐसी कुदरत की तरफ से ऐसा कोई वाकया होता है, ऐसा कोई लम्हा पेश आता है, आजमाइश आती है, तो उस वक्त अकल और होश जो है वो खो जाते हैं। और यही इनके साथ भी हुआ कि शायद इनका वक्त आ चुका था कि ये किनारे की तरफ भागने की बजाय ये छोटे से टीले की तरफ भागे। इन्हें अंदाजा ही नहीं था कि पानी जो इतना ज्यादा ऊंचा होगा। वो टीला जो है वो कम से कम 3-4 फुट ऊंचा था, लेकिन वो पानी इतना तेज था कि उसे भाग के ले गया। जिम्मेदार कौन था? ये 17 बच्चे जो है, इनमें कोई टीम लीडर तो होगा, बड़े तो थे। क्या उन लोगों ने नहीं देखा कि 2 दिन से मौसम खराब है? वो लोग तो पढ़े लिखे थे। हमने उनके बाद के जाने के बाद उनकी तस्वीरें देखी, खूबसूरत फैमिली, खूबसूरत लोग, बच्चे, प्यारे बच्चे। क्या उन्हें इस चीज का अंदाजा नहीं था कि जब पहाड़ी सिलसिलों में बारिश हो, बादल हो रहे हो, तो वहां पे अचानक रेले आ जाते हैं? तो सबसे पहले तो उन्हें सोचना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने सुना भी नहीं, उन्होंने देखा भी नहीं। जब पानी आया तो वो सेल्फियां ले रहे थे, वो तस्वीरें बना रहे थे। उन्हें अंदाजा नहीं था, वो सोच नहीं सके कि नदी नालों में, पहाड़ी नदी नालों में जब तुगयानी आती है तो इतनी शदीद होती है। ये पहली जिम्मेदारी थी। ये पहले जिम्मेदार थे जिन्होंने अपनी जान के साथ खेला। दूसरा जिम्मेदार कौन था? होटल, जिसने वहां 4 पहिया जगह दी कि आप आइए, दरिया के अंदर बैठ के, दरिया के पाट के अंदर बैठिए और वहां बैठ के नाश्ता कीजिए। होटल वाले जो है वो तो मुकामी थे, उन्हें तो पता था कि यहाँ पे अचानक जब बगैर वार्निंग के तुगयानी आ जाती है, नदी नाले जो है बिफर जाते हैं, और जबकि वहां पे पिछले 2 दिन से मौसम भी खराब था। आप देखिए तीसरा जिम्मेदार कौन था? आप और मैं वहां गए हुए हैं, जब 4 पहियां बिछा के दी जाती हैं तो सर्विस के नाम पे अच्छे खासे पैसे ईंटे जाते हैं। उस वक्त हमें बहुत ज्यादा बुरा महसूस होता है। क्या उस वक्त ये डांट के शोर से नहीं कह सकते थे कि बाहर आओ? चौथा जिम्मेदार कौन था? आपने देखा कि इर्द गिर्द किनारे के ऊपर एक हजूम खड़ा हुआ था, जो सेल्फियां तो ले रहा था, इनके साथ तस्वीरें तो बना रहा था, वीडियो बना रहा था। वो इन्हें पहले इनके साथ कोई लड़ाई नहीं कर सकता था, कोई डांट डपट नहीं कर सकता था। आइए आगे चलते हैं। 5वां जिम्मेदार आपको बताता हूं, वो टीला किस तरह से बना था। हमने, आपने सबने सुन लिया, देख लिया, पढ़ लिया कि इन दरियाओं में गैर कानूनी तौर पर वहां से रेत भी निकाली जाती है, बजरी भी निकाली जाती है। ये टीले इसलिए बने होते हैं कि वहां पे इसके पीछे छुपा के वहां पे ट्रॉली या रेड़ी जो भी है उसके अंदर मिट्टी निकाली, ये उस टीले पे चढ़े। और इन टीलों की वजह से जो रुकावटें आती है, और फिर जब पीछे छोटा सा डैम बन रहा है, पानी की स्पीड जो इन टीलों की वजह से ज्यादा होती है। आप देखिए कि एसी और डीसी जो वहां के, उन्होंने कहा जी, उनसे जब राब्ता किया गया तो आपको पता उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा जी, हमने तो दफा 144 लगाई थी, ये वहां गए क्यों? जब आपने हुकूमत का कोई जलसा करना होता है और जब आपने हुकूमत के खिलाफ जलसा कोई नाकाम करना होता है तो उस वक्त आप दफा 144 लगाते नहीं है, उस वक्त आप भरपूर उसका निफाज भी करवाते हैं। तो यहां निफाज करवाते वक्त आप कौन थे? ये जिम्मेदार हुए ना, ये थे। सिविल डिफेंस का महकमा जो है हर छोटे बड़े शहर में होता है, उसके किरदार भी होते हैं, उसके मुलाजम भी होते हैं। कहां थे वो इस वाकये पे? या मौसम खराब था और तूफान था, वो आ रहा था, तो सिविल डिफेंस को पता नहीं था? महकमा मौसमियत वाले कहां थे? क्या उनके करिंदे या उन्होंने अलर्ट जारी किया था? अब देखिए, अब इससे थोड़ा सा ऊपर जाइए, पीडीएमए का नाम सुना हुआ है, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसका हमने नाम सुना, कभी ऐसे मौके पे इसको सुना? एनडीएम में क्या है? नेशनल डिजास्टर। क्या इन लोगों ने वहां इनका कोई किरदार रेस्क्यू का? 1.5 से 2 घंटा वो लोग फंसे रहे। 1.5 से 2 घंटा पाकिस्तान के अब दूसरे सिरे से कोई हेली उड़ा के लेके जाए तो भी वहां पहुंच सकते थे। ये मरकज तो फिर बहुत करीब था,
और सूबे का जो कैपिटल है वो तो इससे भी ज्यादा 25 से 30 मिनट की ड्राइव होता। आपको रेस्क्यू, आपको जो अदारा है उसने क्या काम किया, उसने आके लाशें निकाली। क्या रेस्क्यू वालों का काम लाशें उठाना होता है? आप जिम्मेदारों की लिस्ट देखते जाइए। आप देखिए कि जिम्मेदार तो जो है सूबाई हुकूमत भी थी, उसके हेड ने क्या कहा कि मैं वहां तंबू लगाने जाऊं। क्या खूबसूरत जुबान है, क्या खूबसूरत जज्बात हैं। इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल पे जोर दिया करता हूं कि हमें बोलना भी नहीं आता, हमें बात करने की तमीज भी नहीं है। हम सुनते देखते तो हैं, हमें बात करने की तमीज भी नहीं है। विफाक ने क्या किया, आप जरा उनके वजीरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस या उसमें उनके ठट्ठे, उनके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहटे देखें, सियासी पॉइंट स्कोरिंग थी। और फिर आप देखिए कि जहां इन जो मैयतें थी, जहां इन्होंने जाना था, उनके घर का आपने माहौल देख लिया। वो पूरा मोहल्ला, वो पूरी गली फिर जो है आगे भी पानी में डूबी थी। इन बेचारों को वहां भी पानी नहीं मारा। और जब इनकी मैयतें वहां घर में जानी थी तो बेचारे मिन्नतें कर रहे थे कि हमारे घर में मेहमान आने हैं, दूर दूर से आने हैं, तो हमारा जो पूरे का पूरा मोहल्ला जो वो डूबा हुआ है। ये लिस्ट जो है आप देखिए कि आप उस जगह से, होटल वाले से शुरू कीजिए और फिर इस लिस्ट में, मैं तो गिनती तो मैंने भूल गया, आप गिनते जाइए, ये दर्जन 1.5 दर्जन जिम्मेदारान की लिस्ट बनती है। आपने दरम्यान में कहीं बात की थी रियासत मां जैसी होती है, मैंने कहा था ना ये गां जैसी होती है। ये सारा सब्ज चारा खुद खा जाती है। ये वो मां है जो अपने बच्चों को भूखा मार देती है। जिम्मेदार कौन था? यकीन जानिए कि अपनी जान का मेरे अलावा और कोई इस मुल्क में, इस धरती पे, इस रियासत में कोई जिम्मेदार नहीं है। अगर कोई है तो ये हमने जो 15 या 16 इदारे, शख्स, इंस्टीट्यूट्स जो भी हमने गिनवाए, इनमें से देखिए खुदा न खास्ता अगर मुझे या आपको भी हादसा पेश आता तो इनमें से कौन जो वहां पे मदद के लिए अवेलेबल होगा? यहां पे कौन अवेलेबल था? कोई भी नहीं था। फिर बात वहीं खत्म हो जाती है कि ना हम सुनते हैं, ना हम सुनते हैं, ना हमारे इर्द गिर्द का मुआशरा सुनता है, ना इदारे सुनते हैं, ना सूबे सुनते हैं, ना वफाक सुनता है। यहां पे बहुत जरूरी नुक्ता जो आपके सामने लाना है, जो चीज मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती है, वो है एटीट्यूड्स। आप देखिए कोई भी हादसा होता है, आप ये इन 15 से 16 जो डिपार्टमेंट्स, जो इंस्टीट्यूट्स हमने गिनवाए, आप उनका देख लीजिए। हर हादसे के बाद उनका एटीट्यूड देख लीजिए, उनका बिहेवियर देख, आपको कहीं से इस एटीट्यूड से, इस बिहेवियर से लगता है कि इन जिम्मेदारों में से कोई एक जो है वो जिम्मेदारी उठाने के लिए, कोई इंसानियत के नाम पे आगे आने के लिए तैयार है। तो फिर जिम्मेदार कौन हुआ? जिम्मेदार मैं हूं या आप हैं। जिम्मेदार वो लोग हैं जो इस फैमिली को साथ लेके गए। ये मैं आप कह लीजिए दर्द दिल के साथ और आइंदा से गाइडलाइन के तौर पे कह रहा हूं कि जब मैं और आप बाहर निकले, आप किसी सियाती मुकाम के लिए निकले, आप किसी इदारे के लिए निकले, आप किसी हॉस्पिटल के लिए निकले, आप किसी और इंस्टीट्यूट, किसी इदारे के लिए निकले, आप यकीन जानिए कि आपकी जिम्मेदारी कोई इदारा, कोई शख्स, कोई पोस्ट लेने के लिए तैयार ही नहीं है। हां, जहां उसने जबरदस्ती आपको रोकना होगा, जहां 144 का नफाज उसके अपने जो है इक्तदार के लिए, वहां पे आपको और मुझे रोकने के लिए आएंगे। हम सब इसी एक एटीट्यूड, इसी एक बिहेवियर का शिकार होते जा रहे हैं। तो इसमें जिम्मेदारी आइंदा जब भी हम किसी दूसरी तरफ उंगली करने लगे तो ये याद रखिएगा, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर है। कम से कम जब तक मैं यहां पे हूं, इस रियासत में हूं, इस मुल्क में हूं, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ वो मेरे ऊपर आती है। मैं प्लीज इधर उधर मत देखूं, मैं अपनी तरफ देखूं, मैं अपनी आंखें कान खोल के रखूं, मैं अपनी जुबान को बड़े एहतियात से इस्तेमाल करूं, और जब मैं अकल को ब्रुए कर लाऊं तो पूरी तरह से ब्रुए कर लाऊं, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा यहां पे महफूज जिंदगी गुजारने का नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।